अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल जारी है। कुछ गुजारिशात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम साल भर अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हमें अपने बारे में जानने का भी मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन माह रबीउल अव्वल जब आता है तो कम से कम एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि मेरे और आपके प्यारे नबी इमामुल अंबिया सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुबारक पहलुओं को जानना और अपनी ज़िंदगी आका के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारना एक मुसलमान का सबसे बड़ी, एक मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि साल भर आप मसरूफ़ हैं तो कम से कम इस महीने के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब, जो आलिम आपको पसंद हो, जिस इस्लामिक स्कॉलर को आप फॉलो करते हों, उनके बयानात तो सुने या उनकी किताबें लेकर आप पढ़ें। अपने घरों के अंदर रोज़ाना 10 मिनट 24 घंटों में से निकाल कर अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर प्यारे नबी की मुबारक ज़िंदगी, विलादत से विसाल तक की जो ज़िंदगी है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल, हमारे लिए नमूना है, जिसके बारे में खुद कुरान ने कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लिहाजा उसका मुताला करें ताकि हमारे बच्चों के अंदर आका की मोहब्बत पैदा हो, आका के ज़िंदगी को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को संवारने के जज्बात उनके अंदर पैदा हों। इसके लिए 10 मिनट का काम ये करें कि रोज़ाना घर में सीरतुन नबी का मुताला, पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि जितना मुमकिन हो सके सरकार को हम कुछ दे सकते हैं अपनी हिसाब से, तो वो है दरूद शरीफ का नजराना। तो लिहाजा कम से कम सुबह और शाम 100 मरतबा, हो सके तो हर नमाज के बाद या कम अज़ कम सुबह और शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ खुद पढ़ें, घर वालों को पढ़ाएं, अपने बच्चों से पढ़वाएं। इससे बेहतर तोहफ़ा नबी को हम दरूद शरीफ के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। ये बड़ा तोहफ़ा है और कितनी बड़ी फजीलतें इस मौके पर बोलने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो लिहाजा ये काम, दूसरा काम ये करें। तीसरा काम ये है कि ये ज़माना इतना जो है, सबसे बड़ा मसला इस ज़माने का ये है कि इस ज़माने का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सोशल मीडिया पर हमारे नबी का जो मजाक बनाया जा रहा है, जो मीम्स बनाए जा रहे हैं, जो कार्टून बनाए जा रहे हैं, जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, देखकर रोंगटे खड़े होते हैं। हम चाहकर भी अपने नबी के नामूस को, उनकी इज्जत को बचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, वगैरह वगैरह, सब पर माह रबीउल अव्वल में प्यारे नबी के मुबारक ज़िंदगी, कैसे आपने इंसान तो इंसान है, जानवरों के साथ आपके रहम करम का क्या मामला था, कैसे आपने इंसानों को इंसानियत सिखाई, लव ह्यूमैनिटी आपने सिखाया, अपने तो अपने, गैरों को, दुश्मनों को आपने कैसे गले लगाया। खासकर फतेह मक्का की तारीख आप अपने अकाउंट्स पर रखें ताकि हमारे जो बिरादरान वतन हैं, जिनके जहनों को 24 घंटे झूठ बोलकर इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ उनके दिलों में बिठाई जा रही हैं, उस गलत फहमी को दूर करने का एक बेहतरीन मौका सोशल मीडिया है। उसका सही इस्तेमाल इस महीने के अंदर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जब हम रबीउल अव्वल का जुलूस वगैरह निकालते हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर पर इस बात की कोशिश करें कि हमारे जो नातिया कलाम नबी की शान में पढ़े जा रहे हैं वो म्यूज़िक के साथ ना हो। सरकार की हदीस है, बुइस्तु मिन कसरतिल मज़ामीर, मैं गाने बजाने की चीज़ों को मिटाने के लिए पैदा किया गया हूँ। तो लिहाजा नात को गानों के साथ चलाना, म्यूज़िक के साथ चलाना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है नबी के शान में। इससे बचने की कोशिश करें। जो आप कर सकते हैं नबी के नाम पर ज़रूर करें, लेकिन शरीयत का जो हुदूद है, शरीयत की जो बाउंड्री लाइन है, उसको ज़रूर मालूम करें अपने उलमा से और उसके साथ जो है जश्न मनाएं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।